बात करीब 200 मरीजों की जान के सवाल की। दिल्ली सरकार के पीपीपी मॉडल के डायलिसिस सेंटर में फ्री डायलिसिस बंद हो गया है। इससे सैकड़ों मरीजों की जान पर बन आई है। दिल्ली सरकार के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डायलिसिस बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि इससे एक मरीज की मौत हो गई और 200 से ज्यादा मरीजों की जान खतरे में पड़ गई है। दिल्ली सरकार के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में EWS श्रेणी में फ्री डायलिसिस होती थी, जिसे बिना नोटिस अचानक बंद कर दिया गया। अचानक डायलिसिस नहीं होने से पेशेंट्स की तबीयत बिगड़ने लगी है। लोग वहां पर परेशान हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग पहुंचे थे अपने परिजनों का डायलिसिस करवाने के लिए, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चला कि फ्री डायलिसिस तो बंद है। अब वहां पर खतरे में 200 मरीजों की जान है। पीपीपी मॉडल पर इस डायलिसिस सेंटर को तैयार किया गया था, लेकिन अचानक से एक फैसला लिया गया इसे बंद करने का। हमारे सहयोगी अवनीश चौधरी की एक रिपोर्ट देखिए। इस समय हम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर हैं और इस हॉस्पिटल में चलने वाला डायलिसिस सेंटर अचानक से काम करना उसने बंद कर दिया है। जो EWS के जो पेशेंट थे जिनको कैशलेस डायलिसिस मिलता था, वो अचानक उनको कह दिया गया कि अब आपको कैशलेस नहीं होगा, आपको उसकी पेमेंट करनी होगी। और उसकी वजह से जो EWS के जो पेशेंट हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी जान पर संकट बनाया है। स्थिति ये है कि आप देखेंगे कि लगातार ये लोग अपने इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला है। और स्थिति ये है कि जो डायलिसिस का पेशेंट अगर उसको 2 दिन का भी डिले होता है तो उनकी जान मुश्किल में पड़ जाती है। अचानक क्या हुआ जो डायलिसिस बंद कर दी गई? पता नहीं जी, हमें पता ही नहीं पड़ रहा। हम तो दोनों के बीच में जैसे चक्की के पीस घुन की तरह हम पिसते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के कब हुआ जब आपको मना करा गया कि भाई आपको फ्री डायलिसिस? 25 तारीख से कह रहे जी 24 को हमारा टेंडर खत्म हो गया है। टेंडर हमारा नया इशू नहीं हुआ। जब तक इशू नहीं होगा टेंडर, आप कैश कराओ। मेरी एक डायलिसिस, मैं नेगेटिव पेशेंट हूँ, 1369 रुपये की होती है। पॉजिटिव वालों की 1500 की होती है, 1800 की भी होती है। अलग अलग कैटेगरी में हमारी डायलिसिस। सप्ताह में 3 डायलिसिस मेरी होती हैं। 1339 रुपये की, 70 रुपये की तो एक डायलिसिस है। इंजेक्शन वगैरह अलग लेने पड़ते हैं। मैं 500-600 रुपये का एक इंजेक्शन है। सप्ताह में 3 डायलिसिस कराते हैं, लगभग 5000 रुपये की बैठती हैं। महीने में कितना? में जाके 20-22-25 हज़ार रुपये खर्चा बैठता है। मेरे हस्बैंड की हो रही है डायलिसिस यहाँ पे। मेरे पास 3 बेटियाँ हैं, रेंट का मकान है जी, क्या करें बताइए। आपने कहीं संपर्क किया, अपनी बात रखी, किसी ने सुनवाई? जी सबके साथ गए थे हम भी, लेकिन कुछ रिवर्ट नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा हमें। और घर में कंडीशन कैसी है आपके जो हस्बैंड हैं? हस्बैंड कमाते ही नहीं है, हम ही लोग जो कर रहे हैं। डायलिसिस नहीं होने की वजह से किस तरह की प्रॉब्लम्स आने बैठे हुए लेटे हुए हैं जी, वो आ भी नहीं सकते अब यहाँ पे, और नहीं मिलेगी तो बहुत दिक्कत वाली बात है। ये लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनका सिर्फ एकमात्र इनकी गुहार है कि इनका डायलिसिस शुरू हो जाए, किसी तरह की राजनीति ना हो। इसलिए लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं कि जो डायलिसिस इनकी बंद कर दी गई, जो इनको सुविधा दी जा रही थी वो बंद कर दी गई, वो दोबारा से शुरू की जाए, ताकि ये लोग फिर से अपना इलाज जारी रख सकें। और जो इनकी तबीयत लगातार ख़राब हो रही है, पेशेंट्स की जो तीमारदारों की चिंता है, उससे इन्हें फिलहाल निजात मिले। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।